जय हिंद। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी अच्छा होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। तो देखिए आज हम लोग एक क्वेश्चन करने वाले हैं। क्या दिया हुआ है देखिए, समांतर श्रेणी का क्वेश्चन दिया है। समांतर श्रेणी एपी 2 7 12 डैश डैश का 10वां पद हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं और 10वां पद आसानी के साथ में क्या करेंगे, हम लोग ज्ञात करेंगे। तो समांतर श्रेणी है देखिए यहाँ, और ये 2 और 7 में कितने का डिफरेंस है, देखिए 5 का डिफरेंस है। और 7 और 12 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। मतलब 5 5 का अंतर है, इसलिए क्या होगा, समांतर श्रेणी होगा। ऐसे हम लोगों को क्या करना है, पहचानना है। एपी का फुल फॉर्म क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना। चलो बेसिक तरीके से अच्छे से स्टेप बाय स्टेप इसको हम लोग याद करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमको यहाँ पर पहला पद देखना है। ठीक है, पहला पद क्या होता है, पद मतलब ये संख्या है। ठीक है, तो पहला पद ए होता है। ठीक है, ए बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर पहला पद क्या है, पहला पद है, पहले में क्या है, 2 है संख्या, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए सर्वांतर देखना है, सर्वांतर। तो सर्वांतर कितना है, देखिए सर्वांतर मतलब ये दूसरी संख्या में से पहली संख्या आप लोगों को क्या कर देना है, घटा देना है। ठीक है, सर्वांतर बराबर क्या होता है, डी होता है ना, डी को प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए पहली संख्या क्या है, दूसरी संख्या क्या है, 7 में से पहली संख्या को घटा देंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो ये आ गया, पहला पद हमारा 2 आ गया और सर्वांतर कितना आ गया, 5 आ गया। इतना हमको पता चल गया। अब देखिए और क्या है, अब इसके बाद में हमको क्या करना है, इतना 2 चीज पहले निकालना है। ठीक है, पहले में वो ए हो जाएगा और इसमें से इसमें घटा देंगे, 7 में से 2, दूसरी संख्या में से पहली संख्या, तो 5 हो जाएगा। तो सर्वांतर ए और डी का मान हमको पता चल गया। तो सबसे पहले हमको इन दोनों का मान निकालना है। उसके बाद में देखिए क्या करेंगे, उसके बाद में हमारे पास में एक फार्मूला होता है। कौन सा पद ज्ञात करना है, देखिए 10वां पद ज्ञात करना है। कौन सा पद, 10वां पद हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इतना सब चीज दिया है, तो हमारे पास में एक फार्मूला होता है, इसको आप लोग याद करिए, ए एन। ठीक है, एनवां पद हमको ज्ञात करना है, मतलब ये 10वां पद है ना, तो इसी को एनवां पद कह रहे हैं हम लोग। इसका फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। याद करने का सूत्र यही होता है, तो इस सूत्र को आप लोगों को याद करना होगा। ठीक है, क्या दिया है देखिए, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी दिया हुआ है। तो देखिए हमारे पास में ए का मान है 2, एन का मान भी, एन मतलब हमको ये वाला, ठीक है, एनवां पद इसी को कहते हैं, 10वां पद को। और देखिए 1 तो दिया है, डी, डी का वैल्यू भी पता चल गया। तो चलिए हम लोग मान को पुट कर देते हैं। तो देखिए चलिए रखिए, ए एन मतलब एनवां पद है, तो हमको कौन सा पद ज्ञात करना है, 10वां पद। तो ये 10वां पद यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, तो देखिए ए का मान क्या दिया है, 2 दिया है, प्लस एन का मान क्या दिया है, एन मतलब क्या हो जाएगा हमारे, यही होगा 10वां पद। ठीक है, तो 10 माइनस 1 हो जाएगा। और डी का मान क्या हो जाएगा, डी का वैल्यू निकालें हम लोग 5, तो इतना रख लेंगे। अब यदि इसको ज्ञात करिए, 2 धन 10 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा 9, और ये 5 दिया है। ठीक है, अब देखिए 2 दिया है धन, ये गुणा में है, यहाँ गुणा नहीं दिया है, तो 9 5 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ठीक है, और 45 और 2 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 47। तो ये जो आया है यही हमारा क्या है, 10वां पद है। तो अतः दी हुई संख्या दी हुई एपी का, ठीक है, एपी का 10वां पद क्या हो जाएगा, देखिए 10वां पद 47 होगा। ये ऐसा हम लोगों को लिखना है। तो इस प्रकार से हम लोगों को समांतर श्रेणी का एनवां पद को हम लोगों को ज्ञात करना रहता है। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और वीडियो समझ में आया होगा। चैनल में पहली बार आप लोग आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए इसी प्रकार के वीडियो सीखने के लिए। धन्यवाद।